बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे टेक्सोनमी ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि टेक्सोनमी क्या है और ये प्रोकैरियोट्स क्या हैं। सो बेसिकली टेक्सोनमी हम कहते हैं कि जब हम मुख्तलिफ जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं उनके मुख्तलिफ कैरेक्टर के हिसाब से, सो इससे बेसिकली हम टेक्सोनमी कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो रॉबर्ट विटेकर है ना, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि मुख्तलिफ जानदारों को मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था उनके मुख्तलिफ कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बात करूं किंगडम प्लांटी की, ठीक है, सो किंगडम प्लांटी बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको बेसिकली डाला गया किंगडम प्लांटी के अंदर और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोटोक्टिस्टा ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनको मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। सो इससे बेसिकली हम टेक्सोनमी कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो रॉबर्ट विटेकर है ना, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बेसिकली 5 किंगडम दिए थे। ठीक है, किंगडम मोनरा, ठीक है, जैसे हम किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। ठीक है, और इस किंगडम मोनरा के अंदर तमाम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव द किंगडम प्रोटिस्ट। ठीक है, इसे बेसिकली हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, और इस किंगडम के अंदर तमाम प्रोटिस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, प्रोटिस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो है ना वो फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ जो है ना फोटोसिंथेटिक नहीं है, यानी कि कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। देन वी हैव द किंगडम फंजाई। ठीक है, इसे हम किंगडम माइकोटा भी कह सकते हैं। इसमें तमाम फंजाई आ जाते हैं। ओके, देन वी हैव द किंगडम प्लांटी, इसमें तमाम प्लांट्स आ जाते हैं। देन वी हैव द किंगडम एनिमेलिया, और इसके अंदर तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो टेक्सोनमी हम कहते हैं कि जब हम मुख्तलिफ जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करें उनके मुख्तलिफ कैरेक्टर के हिसाब से, सो दिस इज द टेक्सोनमी। ठीक है, सो फर्स्ट कम टू द टेक्सोनमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, in recent past all living organisms are grouped into 5 kingdoms and prokaryotes were placed into kingdom monera also called prokaryote। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ था कि पहले तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको बेसिकली 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ठीक है, सो इन्हीं 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनको बेसिकली किंगडम मोनरा के अंदर रखा गया। ठीक है, किंगडम मोनरा कह लें या किंगडम प्रोकैरियोटी कह लें, बात एक ही है। ठीक है, सो बेसिकली पहले क्या हुआ था कि रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल वूस। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कट कर लिया। ठीक है, और इन्होंने अपनी नई क्लासिफिकेशन दी जिन्हें हम कहते हैं डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इस डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है कि 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 चीजें आ जाती हैं, ये 5 किंगडम आ जाते हैं। ठीक है, वैसे डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन्स आ जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 इज द डोमेन आर्काई, नंबर 2 इज द डोमेन बैक्टीरिया। ठीक है, इसे डोमेन बैक्टीरिया कह लें या डोमेन यू बैक्टीरिया कह लें, बात एक ही है। देन वी हैव द डोमेन यूकारिया। ठीक है, अब डोमेन यूकारिया जो है ना उसके अंदर फर्दर 4 क्लासेस हैं। ठीक है, नंबर 1 इज द प्रोटिस्टा, इन्हें हम प्रोटोक्टिस्टा भी कह सकते हैं। देन वी हैव द माइकोटा, इन्हें हम फंजाई भी कह सकते हैं। देन वी हैव द प्लांटी। ठीक है, एंड देन वी हैव द एनिमेलिया। ओके, सो द पियोनियर वर्क, पियोनियर यानी कि इम्पोर्टेंट एंड रिसर्च कंडक्टिंग। ठीक है, सो द पियोनियर वर्क हैज बीन कंडक्टेड बाय कार्ल वूस and his colleague proposed the domain system of classification based upon the difference of subcellular structure, ribosomes and cell membrane। ठीक है, सो बेसिकली कार्ल वूज ने और इसके पार्टनर ने और इसके कोलीग ने बेसिकली डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इस डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है,
और उनके मुख्तलिफ कैरेक्टर के हिसाब से सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं बात करूं राइबोसोम्स की एंड सेल मेम्ब्रेन की, सो सेल मेम्ब्रेन जो है ना बैक्टीरियाज का, उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स। सिमिलरली अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली प्लांट सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और उन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मौजूद होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है ना, उसके अंदर राइबोसोम्स जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होते, वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है। ओके, सो ही डिस्क्राइब्ड दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन अर्थ अलोंग दीज थ्री lineages called domain which include bacteria, archaeobacteria जिसे हम आर्काई भी कह सकते हैं, एंड देन वी हैव द यूकारियोट्स जिसे हम यूकारिया भी कह सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, दीज आर थ्री lineages। ठीक है, लीनिएज आर्किया, lineage eubacteria and lineage eukarya। ठीक है, in view of recent classification 2 out of 3 domains eubacteria एंड आर्काई बैक्टीरिया आर प्रोकारियोट्स। ठीक है, ये जो आर्काई है ना, आर्काई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और इस यू बैक्टीरिया के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, तमाम के तमाम प्रोकारियोट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो यूकारिया है ना, उसके अंदर यूकारियोट्स आ जाते हैं। ठीक है, द डोमेन यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया कौन सा, ये वाला डोमेन। ओके, the domain eubacteria comprises all bacterial organisms and recently given status is kingdom bacteria। ठीक है, अब बेसिकली जो डोमेन यू बैक्टीरिया है ना, डोमेन कह लें या लीनिएज कह लें, बात एक ही है। जो डोमेन यू बैक्टीरिया है उसके अंदर तमाम बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया के बेसिकली मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कोकाई हो गया, ठीक है ना, रॉड शेप्ड हो गया। ओके, एंड द डोमेन आर्काई कंप्राइजेस द रेस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और जो डोमेन आर्काई है ना, ये वाला डोमेन आर्काई, या जैसे लीनिएज आर्काई कह सकते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आ जाते, लेकिन इसके अंदर दूसरे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। ओके, बैक्टीरिया तमाम यू बैक्टीरिया के अंदर आएंगे, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ना, वो बेसिकली आर्काई के अंदर आएंगे। ओके, एंड द डोमेन यूकारिया इंक्लूड्स ऑल द यूकारियोट्स। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, जो कि डोमेन यूकारिया है ना, उसके अंदर तमाम यूकारियोट्स आते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली तमाम आ जाते हैं, ये प्रोटिस्टा आ जाते हैं, ठीक है, फंजाई आ जाते हैं जिन्हें माइकोटा भी कहते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड देन वी हैव द एनिमल्स। ओके, नाउ फर्स्ट कम, अच्छा अब इस चार्ट के अंदर बेसिकली कुछ साइंसदानों के नाम दिए गए हैं और इन्होंने कौन कौन से किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियस की। ठीक है, लीनियस ने 1758 में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इस लीनियस ने क्या किया था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को इसने 2 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक, देन वी हैव द हैकेल। ठीक है, हैकेल साइंसदान ने क्या किया था कि 1866 के अंदर इसने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, सो जितने भी जानदार हैं उसको बेसिकली इस हैकेल ने डिवाइड किया था 3 किंगडम्स के अंदर उनके कैरेक्टर के हिसाब से। ठीक, देन वी हैव द चैटन। ठीक है, इसने बेसिकली 1925 में 2 एम्पायर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम किंगडम कह रहे हैं ना, इसने बेसिकली एम्पायर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नंबर 1 इज द एम्पायर प्रोकैरियोटा एंड एम्पायर यूकैरियोटा। ठीक है, देन वी हैव द कॉपलैंड। ठीक है, 1938 में इसने 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया था कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उसको इसने डिवाइड किया था इनटू 4 किंगडम्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर। जैसे कि किंगडम मोन्ड्रा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, देन वी हैव द किंगडम प्लांटी एंड देन वी हैव द किंगडम एनिमेलिया। ठीक, देन वी हैव द रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, 1969 के अंदर इसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, यही वाला। ठीक है, इसने बेसिकली तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 5 ग्रुप्स के अंदर, 5 किंगडम्स के अंदर। किंगडम मोन्ड्रा,
kingdom Protista, kingdom Plantae, kingdom Fungi, and then we have the kingdom Animalia. ठीक, then we have the वूज. ठीक है, वूज ने बेसिकली क्या किया था, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, 1990 में बेसिकली इसने डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. इसने क्या किया था कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को इसने डिवाइड किया था इनटू 3 डोमेन्स. डोमेन बैक्टीरिया, जिसे डोमेन यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, डोमेन आर्काई एंड डोमेन यूकारिया. ओके,